एक बार एक भूलोक का प्राणी मर करके यमराज के पास गया। तो यमराज से उस भूलोक के प्राणी ने कहा कि हे यमराज, आप मुझको ठीक है दंड दोगे, सुख या दुख का पूछोगे भाई, और फिर कहोगे स्वर्ग जाओगे या नरक। बोले हाँ। बोले पर मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? तो भूलोक के प्राणी ने कहा कि हे यमराज, लेकिन मेरी एक शर्त भी है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यह है कि यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो आपको मेरी पालकी उठानी पड़ेगी। यमराज को तो अपने आप में भाई बड़ा अभिमान था। बोले मैं सृष्टि को बांधने वाला, सृष्टि के जीवों को अपने बंधन में रखने वाला, मुझसे क्या छुपा है? बोले ठीक है, शर्त मंजूर है, बता। तो वो लोग का प्राणी कहने लगा, हे यमराज ये बताओ कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है? राधा नाम की महिमा क्या है? अब यमराज चक्कर में पड़ गया कि भाई जानता तो मैं सब कुछ हूं, लेकिन राधा नाम की महिमा क्या ये नहीं जानता। तो भूलोक के प्राणी ने कहा आपको शर्त मंजूर है? बोले हाँ। तो एक पालकी मंगवाई गई और भूलोक का प्राणी उस पालकी में बैठ गया। एक यमराज पालकी में लगा है और 3 कहार और लगे हैं साथ में। अच्छा, उस व्यक्ति की एक शर्त और थी कि जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक पालकी से नीचे नहीं उतरूंगा। अब यमराज उस पालकी को लेकर के पहुंचा इंद्र के पास, मैं देवताओं का राजा इंद्र। तो जैसे इंद्र ने यमराज को पालकी उठाते देखा तो इंद्र सोचने लगा भाई शायद ब्रह्मदेव आ रहे हैं पालकी में बैठ करके। भाई जिसकी पालकी यमराज उठा रहा है वो साधारण थोड़ी। बोले ब्रह्मदेव आ रहे हैं। इंद्र खड़ा हुआ, बोले ब्रह्मदेव की जय हो, ब्रह्मदेव की जय हो, ब्रह्मदेव की जय हो। यमराज का कहां है ब्रह्मदेव? बोले पालकी में। बोले हाँ पालकी में को दूसरा ब्रह्मदेव बैठा है। देखा तो साधारण भूलोक का प्राणी। इंद्र ने कहा भाई ये क्या लीला है? बोले लीला की मत पूछो। भूलोक का प्राणी बोला यमराज से आप चुप रहिए, मैं बात करूंगा इंद्र से। भूलोक का प्राणी कहने लगा हे देवराज इंद्र, आप तो देवताओं के राजा हैं, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। भूलोक का प्राणी कहने लगा कि हे देवराज इंद्र, मेरा एक प्रश्न है और एक शर्त भी है। इंद्र बोला पहले शर्त बता, शर्त क्या है? बोले शर्त यह है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको भी इसी पालकी में लगना पड़ेगा। अब इंद्र को बड़ा अभिमान अपने आप पर, भाई मैं देवताओं का राजा हूं, ऐसा कोई प्रश्न है जो मुझे ना पता हो? बोले ठीक है पूछो। भूलोक का प्राणी बोला हे देवराज इंद्र, ये बताइए कि राधा नाम की महिमा क्या है? इंद्र चक्कर में पड़ गया। बोले अब तो पालकी में लगना पड़ेगा। दूसरे कहार की जगह इंद्र लग गया। अब एक तरफ यमराज, एक तरफ इंद्र, और 2 कहार पीछे लगे हैं। पालकी को लेकर के पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, और जैसे ब्रह्मा ने पालकी को आते देखा, भाई इंद्र लगा है, यमराज लगा है पालकी में, ब्रह्मा समझ गए भगवान नारायण आ रहे हैं। ये पालकी में भगवान नारायण बैठे तभी तो इंद्र और यमराज पालकी को उठा रहे हैं। आज महाराज ब्रह्मा खड़े होते ही बोले हो श्रीमन नारायण की जय हो, श्रीमन नारायण की जय हो, भगवान नारायण की जय हो। इंद्र यमराज कहने लगे कहाँ है भगवान नारायण, कहाँ दिख रहे हैं? पालकी में। बोले हाँ पालकी में तो तुम्हें नारायण दिखेंगे। ब्रह्मा ने कहा भाई तुम पालकी उठा रहे हो तो कोई साधारण तो पालकी में बैठा नहीं होगा, भाई भगवान नारायण ही होंगे। बोले नारायण नहीं, कोई दूसरा ही बैठा है इसमें। भूलोक का प्राणी कहने लगा हे ब्रह्मदेव आपको प्रणाम करता हूं। बोले भूलोक का प्राणी, और जिसकी पालकी को यमराज और इंद्र उठा रहे हैं। यमराज से पूछे भाई बात क्या है? यमराज बोला इसी से बात कर लो महाराज आप। भूलोक का प्राणी कहने लगा हे ब्रह्मदेव, मेरा एक प्रश्न है और एक शर्त भी है, यदि प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो आपको भी पालकी में लगना पड़ेगा।
यमराज कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आप तो सब ज्ञाता हो, सब वेदों के ज्ञाता हो, आपको सब पता होगा। आप कैसे भी करके इस पालकी से छुटकारा दिलवाइए हमें, और जब तक इसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा ये पालकी से उतरेगा नहीं। ब्रह्मदेव कहने लगे, अच्छा ठीक है, शर्त मंजूर है, बताओ प्रश्न क्या है। भूलोक का प्राणी कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, राधा नाम की महिमा क्या है। ब्रह्मदेव ने पूरा दिमाग घुमा दिया, सब शास्त्रों को खोल दिया दिमाग में, लेकिन पता नहीं लगा पाई कि राधा नाम की महिमा क्या है। ब्रह्मा भी लग गए पालकी में, तीनों देव पालकी को उठा रहे हैं। अब पहुंच गए शंकर जी के पास, और जब शंकर जी से पूछा, शंकर जी तो वैसे भोले वाले, शंकर जी सोच लगे, भैया जब तीन ही लग गए तो मैं चौथा क्यों ना लगूं, मैं भी लग जाऊंगा। अब लेके पालकी को पहुंच गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने जब पालकी को देखा, एक तरफ यमराज, एक तरफ इंद्र, एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ शंकर जी, चारों देव, ब्रह्मांड के चारों देव, श्रेष्ठ देव पालकी को उठा रहे हैं। जैसे पालकी नजदीक पहुंची, भगवान नारायण बोले, भाई कोई दूसरा नारायण प्रकट हो गया है क्या यार? आज तक तुम चारों ने मेरी पालकी नहीं उठाई, ऐसा कौन आ गया जिसकी पालकी उठाए घूम रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान नारायण, भूलोक का प्राणी बोला, मैं बात करूं भगवान से? ब्रह्मा बोला, तो चुप रहे, तेरा कोई भरोसा नहीं, तो जगह भी नहीं बची पालकी में कि भगवान को भी लगा ले पालकी में, मुझे बात करने दे। ब्रह्मा कहने लगा, हे प्रभु, ये बताइए कि राधा नाम की महिमा क्या है। भगवान नारायण मुस्कुराए, कहने लगे, ब्रह्मदेव विचार करो, एक साधारण भूलोक का प्राणी, तुच्छ प्राणी, और उस भूलोक के प्राणी की पालकी, सृष्टि को बांधने वाले यमराज, देवताओं के राजा इंद्र, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा, और सृष्टि का संहार करने वाले शंकर, यानी कि सृष्टि को चलाने वाले चारों देव, और साधारण व्यक्ति की पालकी को उठा रहे हैं। उस पालकी में बैठ करके वो व्यक्ति, साधारण भूलोक का प्राणी, मेरा दर्शन कर रहा है। इससे बड़ी राधा नाम की महिमा और क्या होगी? इससे बड़ी राधा नाम की और क्या महिमा होगी? तो भैया, राधा नाम तो साधारण नाम नहीं है। जाई नाम ते ऋषि मुनि तर गए, बड़े बड़े ज्ञानी तर गए, और ज्ञानी नहीं पापी भी तर गए। वृंदावन जानो नहीं जानो न राधा नाम, तोते ने जानो कहा, या ब्रज को तत्वे महा। इसीलिए एक बार भाव से बोल दो, जोर से बोल दो, और जोर से। हाँ, 7 दिन राधा नाम की गूंज ऐसी होनी चाहिए भाई, रामसर में लगे कि हाँ, अब रामसर वृंदावन बन चुका है। अब दूसरा प्रश्न क्या था सोनकादि ऋषियों का, कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो किसकी पूजा करें? कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी हैं, कोई कहता हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता भोले बाबा बड़े हैं, कोई कहता भैरव बाबा बड़े हैं। भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसको छोड़ें किसको पूजें? सूत जी महाराज के लगे, हे शौनकादि ऋषियों, एक सादे संसद है, सब साधे सब जाए। अपना इष्ट एक होना चाहिए, अपना इष्ट एक होना चाहिए। वैसे सबके मूल जड़ मूल तत्व तो श्री कृष्ण है, सब लताएं पताएं हैं, सब यहीं से प्रकट हुए हैं। मूल जड़ तो प्रभु नारायण श्री कृष्ण ही है। फिर भी भगवान का जो स्वरूप हमें अच्छा लगता हो, चाहे शिव रूप में, चाहे हनुमान जी के रूप में, चाहे राम रूप में, जिस रूप में अच्छा लगता हो, अपना इष्ट एक होना चाहिए। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ के रखो आप। और यदि आप श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते हो तो भोलेनाथ की यदि पूजा, देखो पूजा सबकी कर सकते हैं। यदि हम श्री कृष्ण को अपना इष्ट मान रहे हैं और भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, तो भोलेनाथ से कहिए, हे भोलेनाथ, हम श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं,
आपकी पूजा कर रहे हैं, तो आप इतनी कृपा करना कि श्री कृष्ण के चरणों में हमारा विश्वास और बढ़ जाए, श्री कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम अटूट हो जाए, हमारी श्रद्धा और बढ़ जाए। और यदि भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं तो श्री कृष्ण से कहिए, हे गोविंद, हम भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं, आप कृपा करना हमारा विश्वास, प्रेम और श्रद्धा भोलेनाथ के चरणों में और बढ़ जाए। एक है साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए। एक को पकड़ोगे तो सब आ जाएंगे, और महाराज सब के पीछे भागोगे सब चले जाएंगे। एक बार 4 मित्र समुद्र भ्रमण के लिए गए, नाव में बैठ गए, और उस नाव में पानी भरने लगा। और जब नाव में पानी भरने लगा, अब कहते हैं चारों में से तैरना कोई जानता नहीं। जब अंत समय व्यक्ति का आता है, जब मृत्यु सामने दिखती है, तो सिवाय भगवान के कोई नहीं दिखता है। अब तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा, हे गोविंद मेरी रक्षा करना। भगवान के भरोसे समुद्र में कूद गया। अब कूदा ऐसा, हाथ पैरों को फेंका, लहरों के द्वारा किनारे तक पहुंच गया और बच गया। अब 3 देख रहे भाई, ये तो बच गया। तीनों में से फिर एक खड़ा हुआ, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करना, और कूद गया और वो भी बच गया। तीसरा खड़ा हुआ, हे प्रभु राम मेरी रक्षा करना, कूदा और बच गया। और रह गया चौथा। उसने देखा भाई तीनों बच गए, वो भी खड़ा हुआ, दोनों हाथों को फैलाया, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, श्री राम मेरी रक्षा करो, हनुमान जी मेरी रक्षा करो, और कूद गया। और महाराज कूदा ऐसा तो समुद्र में डूब गया और मर गया। मर करके पहुंच गया भगवान के पास। अब महाराज बड़ा गुस्से में जाकर के बोला, प्रभु आपने अच्छा नहीं किया। भगवान बोले, भाई हमने क्या कर दिया? बोले, प्रभु आपने उन तीनों को बचा लिया और मुझे मार दिया। भगवान कहने लगे, देखो भाई इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी है। व्यक्ति बोला, वाह, मर के भी मैं आया और गलती भी मेरी है। उसने कहा, ये बताओ तीनों को क्यों बचाया आपने? भगवान बोले, उन्होंने एक एक नाम पुकारा, सो बचा लिया, और मैंने? बोला, मैंने तो बहुत पुकारे। भगवान बोले, ये तो गलती कर दी। तुमने कहा, हे गोविंद रक्षा करो, मैं तुरंत चल दिए तुम्हें बचाने के लिए। फिर आवाज आई, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। अब सोच लगे, भाई अब गोविंद रूप में कैसे जाएं? अब तो शिव रूप में जाना पड़ेगा। हम शिव रूप रखने लगे, तुम्हारी आवाज आ गई, हे श्री राम की रक्षा करो। राम रूप में तैयार होने लगे। फिर आवाज आ गई, हनुमान जी रक्षा करो। भैया हम तो यहाँ रूप ही बदलते रह गए, इतने में तुम डूब गए, मर गए, तो हमारी क्या कमी है? हमारी क्या गलती है? एक कोई पुकार लेते तो बच जाते। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, भव सागर से पार हो जाओ। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हूँ नाम तेरा।